नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल वेंडरिंग सोल 1913 में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप पुराने दोस्त हैं तो एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज हम एक बार फिर से सेंट्रल पार्क खारघर जा रहे हैं। दोस्तों सेंट्रल पार्क खारघर नवी मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहरी पार्क है। सिडको द्वारा विकसित यह पार्क लगभग 290 एकड़ में फैला हुआ है और न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से प्रेरित है। दोस्तों सिडको ने खारघर के सेक्टर 23, 24 और 25 में फैले लगभग 290 एकड़ यानी 119 हेक्टेयर के एक बहुत बड़े भाग को इस पार्क के लिए आरक्षित किया। यह जगह पहाड़ियों और प्राकृतिक दृश्यों के करीब होने के कारण बिल्कुल सटीक थी। पार्क का काम बेहद विशाल के कारण इसे अलग अलग चरणों में बांटा गया था। यह पार्क 2010 में जनता के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों इस पार्क में टोटल 2 एंट्री गेट है जो कि सेक्टर 23 और सेक्टर 25 में है। दोस्तों फाइनली हम सेंट्रल पार्क खारघर के एंट्री गेट के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पर मोमोज, पानी पूरी और भुट्टा और गोला और भी बहुत कुछ। दोस्तों पार्क के अंदर जाने का एक कुछ नियम है। यहाँ पर प्लास्टिक की थैली, तंबाकू और पालतू जानवर को लेके जाना प्रतिबंध है। दोस्तों ये पार्क का लोकेशन नवी मुंबई में पड़ता है तो आप यहाँ पर आने के बहुत सारे साधन हैं जैसे कि मेट्रो और आप ट्रेन से आ सकते हैं और ऑटो रिक्शा या पर्सनल गाड़ी से भी आ सकते हैं आप। दोस्तों अगर आप खारघर स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से आप रिक्शा या शेयर टैक्सी लेके आ सकते हैं। रिक्शा, पर्सनल रिक्शा आपको कुछ 50-60 रुपया लेगा और अगर आप शेयर टैक्सी से आ रहे हैं तो 20 रुपया लेगा। वहीं आप मेट्रो से आ रहे हैं तो मेट्रो से वहाँ से आपको चल के 4 से 5 मिनट लगेगा। आप वहाँ पर सेंट्रल पार्क के बैक साइड वाले गेट पे से भी आप आ सकते हैं। और दोस्तों सेंट्रल पार्क में आपको कोई टिकट नहीं लगती है और एंट्री फ़ी यहाँ पर आपको फ्री है और यहाँ पर पार्किंग भी फ्री है। दोस्तों ये पार्क का टाइमिंग रोज़ाना सुबह 6 बजे से 9 बजे तक रहता है और शाम को 5 से 8 बजे तक रहता है। दोस्तों दोपहर के समय 9 से शाम को 5 बजे तक पार्क पूरी तरह से बंद रहता है, इसलिए इसी अनुसार अपनी यात्रा का योजना बनाएं। रविवार की शाम को यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है जबकि वीकडेज में सबसे कम पब्लिक रहती है। यदि आप परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का सोच रहे हैं या पार्क के आसपास स्थित खारघर गोल्फ कोर्स या पांडवकाड़ा वाटरफॉल जैसे अन्य जगहों पर भी जाना चाहते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। पहले पुराने गेट से एंट्री होती थी जो कि बहुत ही भव्य और शानदार बना है। दोस्तों फ़िलहाल ये गेट इस वक्त के लिए बंद है क्योंकि अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है पार्क के कुछ हिस्सों में। दोस्तों पार्क के कड़े नियम, क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं। खाना ले जाने की अनुमति। आप घर का बना खाना, स्नैक्स, सैंडविच और फल पार्क के अंदर ले जा सकते हैं। प्लास्टिक पर पूरी पाबंदी है। पार्क के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग और डिस्पोजल प्लास्टिक की प्लेट, ग्लास ले जाना सख्त मना है। खाना लाने के लिए स्टील के डिब्बे या कपड़े या जूट के बैग ही इस्तेमाल करें। कचरा फैलाना मना है। पार्क को बहुत ही साफ़ सुथरा अपने पिकनिक या कचरा डालने के लिए अपने साथ एक छोटा बैग रखें और वहाँ डस्टबिन में ही डालें। दोस्तों हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस पार्क को साफ़ सुथरा और आकर्षक बनाएं। दोस्तों पार्क में पेट्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पर अंदर आपको कुत्ते या बिल्ली को ले जाना अनुमति नहीं है। दोस्तों ये पार्क बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया, उनका ख्याल रख के अच्छी तरीके से बनाया गया है। अगर आप अपने बच्चों के लिए छोटी गेंद या फ्रीबीज ले जा सकते हैं लेकिन क्रिकेट बैट या बड़े स्पोर्ट्स गियर की अनुमति नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम पार्किंग एरिया में थे, फ़िलहाल अब हम जा रहे हैं पार्क के अंदर
तो वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है और पार्क कैसा दिखता है और कैसा है, ग्रीन है, क्या है, हम सब आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों मेरे राइट साइड में 4 व्हीलर पार्किंग है और मेरे सीधे 2 व्हीलर पार्किंग है, जो कि गेट के जस्ट बाजू में ही है। दोस्तों हम लोग मेन गेट से घुसे थे, उसके बाद पार्किंग था, पार्किंग के बाद ये पार्क का गेट है। लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो पार्क है और ऑडिटोरियम है और रिवर है, और वहीं हम राइट साइड में जाएंगे तो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स है, स्लाइड है और भी बहुत कुछ है। स्केटिंग के लिए भी है और जॉगिंग के लिए बहुत बड़ा ट्रैक है। दोस्तों यहाँ जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक है सुबह और शाम की वॉक के लिए बेहद लंबा और साफ़ सुथरा ट्रैक बनाया हुआ है। पूरे जो पार्क के आउटर एरिया को कवर करता है। दोस्तों आपको पूरी पार्क में हर जगह शेडेड सिटिंग एरिया मिल जाएगा बैठने के लिए। दोस्तों ये पार्क में इतनी क्लीनिंग है और इतनी नीट और क्लीन है ये पार्क, और इस पार्क को मैं 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं थीम गार्डन की तरफ। यहाँ कई तरह के पौधे, फूल और क्यारियाँ और थीम बेस्ड बगीचे बनाए गए हैं, जो कि फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों आप ग्रीनरी तो देख ही सकते हो यहाँ पर, और बहुत ही क्लीनिंग है। दोस्तों खारघर नवी मुंबई की ग्रीन सिटी बोला जाता है, और ये पार्क इस ग्रीन सिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अब हम पार्क के लेक साइड के एरिया में जा रहे हैं, और दोस्तों आप देख सकते हो ये लेक है और उसके साइड में सिटिंग एरिया बनाया गया है। दोस्तों ये लेक पार्क के सेक्टर 25 के हिस्से में गेट नंबर 2 से करीब है। झील में एक बड़ा फव्वारा लगा हुआ है। शाम के समय यहाँ पानी और रंग बिरंगी रोशनी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों इस लेक में अक्सर बत्तखें तैरती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा शांत माहौल के कारण यहाँ कई तरह के स्थानीय पक्षी भी दिखते हैं, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और दोस्तों इसमें लेक में बहुत सारी विभिन्न तरीके की मछलियाँ भी हैं।
दोस्तों यहाँ पर एक वार्निंग बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि इस लेक में जाना और तैरना मना है। दोस्तों फ़िलहाल मानसून चल रहा है, तो मानसून के हिसाब से यहाँ पर पानी का, इस लेक का पानी का लेवल बहुत ही ऊंचा हो गया है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर साथ में आपके बच्चे हैं तो उनका अच्छे से ख्याल रखिए। दोस्तों शाम के टाइम पे ये लेक बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ बैठ के बहुत ही शांति महसूस होती है। कुछ लोग अपने घर से कुछ खाने पीने के लिए लेके आते हैं जो कि मछलियों को डालते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था जगह जगह पर मौजूद है। दोस्तों तो अब हम पार्क के उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ से लेक का व्यू बहुत ही अच्छा और सुंदर लगता है। दोस्तों तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जा रहे हैं हम एमपी थिएटर, यानी पार्क के अंदर एक विशाल ओपन एरिया थिएटर है जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत शो होते थे। दोस्तों हम अब ओपन एमपी थिएटर के पास पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये गार्डन पार्क के एकदम सेंटर में बनाया गया है और थोड़े ऊंचे पे है। तो दोस्तों यहाँ से हमें पूरे गार्डन का एरिया अच्छे से हम देख सकते हैं और यहाँ पर बाजू में ही
पांडव काड़ा है वो भी दिखता है। दोस्तों तो हम एमपी थिएटर के टॉप पे चलते हैं और वहाँ से हम आपको पूरे पार्क का एक बढ़िया सा नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों यह एक बहुत बड़ा सेमी सर्कुलर ओपन एयर थिएटर है जिसे पारंपरिक ग्रीक और रोमन थिएटरों की तरह सीढ़ीदार स्टेप सीटिंग शैली से डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं पार्क का बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा बनाया गया है। जगह जगह पे सिटिंग एरिया है, वॉशरूम्स हैं और प्ले एरिया है और गार्डन्स है और कहीं कहीं पे एक छोटा छोटा क्रीक जैसा बनाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा था पांडव काड़ा, देखिए यहाँ पर पांडव काड़ा का वाटरफॉल का पानी गिर रहा है। दोस्तों पार्क के लेफ़्ट हैंड में नवी मुंबई का इस्कॉन टेम्पल है। ये इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप वीडियो जाके देख सकते हो। और उसके पार्क के जस्ट सामने खारघर गोल्फ कोर्स है। दोस्तों इस पार्क में मुझे ये ओपन ऑडिटोरियम बहुत ही आकर्षक लगा और मेरा फेवरेट प्लेस है ये, क्योंकि मैं यहाँ से टॉप पे आकर मैं बहुत कुछ कैप्चर्स कर सकता हूँ। दोस्तों ये ऑडिटोरियम में एक साथ लगभग 5000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों इस पार्क का डिज़ाइन लंदन के ऐतिहासिक हाइड पार्क और न्यूयॉर्क के मशहूर सेंट्रल पार्क की तैयार उसका हूबहू रेप्लिका का बनाया गया है। दोस्तों अगर आप शाम को 5:30 से 6:30 के बीच झील के किनारे बैठते हैं तो पहाड़ियों के बीच छिपे हुए सनसेट का बेहद खूबसूरत व्यू मिलता है यहाँ से। दोस्तों अब हम ऑडिटोरियम से नीचे उतरते हैं और पार्क के और भी हिस्से की हम एक अच्छे से विज़िट कर लेते हैं। दोस्तों यह पार्क के बिल्कुल बीच में स्थित एक बहुत ही बड़ा मखमली घास का मैदान है। यह पूरी तरह से खुला हुआ है और परिवार के साथ पिकनिक मैट यानी चादर बिछाकर आराम करने के लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों पार्क के चारों तरफ बना मुख्य वॉकिंग लूप बेहद ही विशाल है। इसका एक पूरा चक्कर लगाने पर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय होती है। ये ट्रैक काफ़ी चौड़ा बनाया गया है जिससे एक साथ कई लोग बिना किसी रुकावट या भीड़ भाड़ के समांतर दौड़ या चल सकते हैं। रास्ते पर हाई क्वालिटी पेवर ब्लॉक बिछाई गई है
दोस्तों दौड़ते समय बोरियत न हो इसलिए ट्रैक को इस तरह घुमावदार बनाया गया है कि आप घने पेड़ों, फूलों, बगीचे और ओपन ऑडिटोरियम और झील के आसपास से होकर गुजरते हैं। दोस्तों पार्क बहुत ही बड़ा 290 एकड़ में फैला हुआ है, इसलिए पार्क के बिल्कुल बीच वाले हिस्से लॉन या ट्रैक के बीच से शौचालय तक जाने में 5 से 10 मिनट पैदल चलना पड़ता है। बच्चों के साथ होने पर गेट नंबर 2 के पास वाला शौचालय उपयोग करना सबसे आसान रहता है। दोस्तों पार्क के अंदर कोई औपचारिक या परमानेंट फूड कोर्ट चालू नहीं है। पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और सफाई बनाए रखने के लिए अंदर बाहरी खाना पकाना या बेचने की अनुमति नहीं है। जैसे ही आप शाम को पार्क के गेट नंबर 1 या 2 से बाहर निकलोगे, आपको एक बहुत ही ओपन एयर फूड मार्केट मिलेगा। वहां आपको हर तरीके की स्ट्रीट फूड मिल जाएगी। दोस्तों जॉगिंग के दौरान अगर आपको थकान महसूस होता है तो इस पार्क में जगह जगह पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया बनाया है, और वो भी एक अच्छे व्यू के साथ साथ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं पार्क के दूसरे हिस्से में, और यहाँ भी पार्किंग है। दोस्तों इस पार्क में बहुत ही विभिन्न तरीके के पेड़ पौधे और फूल की झाड़ है। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पर इस पार्क में बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं, जैसे हस्त मुद्रा पार्क है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पार्क है, आर्टिफिशियल लेक एंड फाउंटेन है, एम्पली थिएटर है, बॉटनी गार्डन है, स्पोर्ट्स एंड किड्स जोन एरिया है। और इस पार्क के आजू बाजू में स्कॉन टेम्पल खारगर है, खारगर वैली गोल्फ है, पांडवकाड़ा वाटरफॉल है, ड्राइविंग रेंज है, और ये सब आपको 1 से 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में सब आपको प्लेस मिल जाएंगे घूमने के लिए। दोस्तों पार्क के अंदर किसी भी तरीके की रेहड़ी पटरी या खाने पीने का स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं है। अंदर कॉमर्शियल गतिविधियां न होने के कारण यहाँ थर्माकोल की प्लेटें, झूले, कप या बचे हुए खाने नहीं फैलते, जिससे पार्क स्वाभाविक रूप से साफ सुथरा रहता है। पार्क के विशाल जॉगिंग ट्रैक, एम्पलीफायर और बच्चों के प्ले एरिया को रोज़ाना सुबह शाम को साफ़ सफाई किया जाता है। वॉकिंग ट्रैक और मुख्य सिटिंग एरिया के किनारे जगह जगह डस्टबिन यानी कूड़ेदान लगाए गए हैं ताकि लोग कचरा वहां फेंक सकें। दोस्तों ये वीडियो हम शाम को बना रहे हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पर वॉकिंग के लिए सीनियर सिटीजन्स और यंग लोग का बहुत सारा ग्रुप था। यदि आप अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आ रहे हैं तो आप अपने साथ एक छोटा सा कपड़ा या जूट का बैग रखें। खाने के बाद सारा कचरा उस बैग में इकट्ठा करें और बाहर निकलते समय डस्टबिन में डाल दें। दोस्तों ये इस पार्क का तीसरा गेट है जो कि स्कॉन टेम्पल के यहाँ से खुलता है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं किड्स प्ले एरिया की तरफ।
दोस्तों, किड्स प्ले एरिया पूरे पार्क के सबसे जीवंत और पसंदीदा हिस्सों में से एक है। इसे विशेष रूप से बच्चों के मनोरंजन, खेलने और मौज मस्ती के लिए सुरक्षित माहौल देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि आप मुख्य रूप से बच्चों को खिलाने के लिए आ रहे हैं तो हमेशा गेट नंबर 2 से प्रवेश करें। प्ले एरिया इस गेट के पास स्थित है, जिसे आपको 290 एकड़ के विशाल पार्क में लंबा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। दोस्तों, इस पार्क में बहुत सारे आर्टिफिशियल पॉन्ड भी बना के रखे हैं और जगह जगह पर शेटिंग एरिया बना हुआ है। दोस्तों, मानसून के मौसम में आपको कहीं से भी पांडवकाड़ा आसानी से दिख जाता है। जैसे मैं आप दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पांडवकाड़ा इस तरफ है और यहाँ पर तो दोस्तों, हम पार्क में आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैम्बू ट्रीज़ थे और थोड़ा आगे जाने पर सेंट्रल पार्क लिखा हुआ है। जहाँ पर सेंट्रल पार्क लिखा रहता है उसी के अपोजिट साइड में आपको किड्स प्ले एरिया मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम किड्स प्ले एरिया की तरफ और ये बच्चों के लिए पूरा ध्यान में रख के बनाया गया है। दोस्तों देखो, एक छोटा सा पुल बना है और पुल के नीचे से माउंटेन का पानी आ रहा है यहाँ पर। इस पार्क में मुझे एक चीज़ बहुत ही बढ़िया लगा, यहाँ की क्लीनिंग। दोस्तों, फ़िलहाल तो यहाँ पर बहुत सारे सैंड रहता है और बहुत सारे स्लाइड और बहुत कुछ झूला रहता है, लेकिन वो सब अभी फ़िलहाल मेंटेनेंस में चला गया है, इसलिए यहाँ पर खाली खाली सा लग रहा है। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे जाएंगे स्केटिंग एरिया में। दोस्तों, यहाँ पर इवनिंग में यहाँ पर स्केटिंग होती है और यह सेंट्रल खारघर का सेंट्रल पार्क का पहले यही एंट्री गेट था। फ़िलहाल ये बंद कर दिया गया है और कहीं और से इसको खोल दिया है जहाँ पर पार्किंग है।
दोस्तों ये फाउंटेन है, फ़िलहाल तो बंद है। दोस्तों अब हम चलते हैं एग्ज़िट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अब हम एग्ज़िट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं और हम आपको मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सा लिख दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।